और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मऊ पहाड़ी के आदिवासियों ने इसकी शिकायत की थी और ट्रांसफार्मर की मांग करने गए लोगों से मारपीट यहां पर की गई। दरअसल कांग्रेस के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई। आदिवासियों से उन पर मारपीट का आरोप लगा है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुशील, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, कल ग्वालियर जिले के मऊ पहाड़ी गांव के रहने वाले कुछ आदिवासी और गांव के लोग ट्रांसफार्मर और बिजली समस्या को लेकर स्थानीय विधायक कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर के घर गए थे और उस दौरान वहां उनके साथ मारपीट की गई थी। इस तरह का इन लोगों का आरोप था, आदिवासियों का और अन्य परिवारों का। ये लोग फिर एसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिकायत में बताया था कि बिजली ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग के लिए जब वो विधायक के पास गए थे तो विधायक साहब सिंह गुर्जर और उनके सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट की है और गाली गलौज की है। इसी की जांच करने के बाद पुलिस ने देर रात जो कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर है उनके और उनके अन्य साथियों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का मामला यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस एमएलए साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही अब मामले की जांच की जाएगी। पुलिस ने साहब सिंह गुर्जर के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी मांगे थे, लेकिन विधायक की तरफ से ये बताया गया कि यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे खराब है, तो पुलिस अब अपने स्तर से इस मामले की जांच करेगी और अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल आरोप लगाया था आदिवासी और ग्रामीण लोगों ने कि कांग्रेस एमएलए ने उनके साथ मारपीट की है, तो इसमें कांग्रेस एमएलए और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी, और स्वाभाविक है राजनीति भी इस विषय पर हो रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक। और मध्य प्रदेश के कई जिलों और कई जगह पर लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से उपजे हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की परेशानियां पैदा हो रही है। दरअसल तस्वीरें शाहजहांपुर, खरगोन और हरदा से सामने आई हैं, जहां शाहजहांपुर में बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया था, तो कई दुकानों और घरों में भी पानी जा घुसा। 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और लोग पानी की निकासी में जुटे हुए हैं। तो खरगोन जिले में जोरदार बारिश की वजह से शहर का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया और गौशाला मार्ग पर जलभराव की वजह से व्यापारियों के द्वारा दुकानों को तुरंत बंद कर दिया गया। और हरदा जिले के आसपास बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हंडिया और नेमावर के घाट भी डूब गए। और विदिशा में संजय सागर बांध के गेट्स खोल दिए गए हैं। दरअसल 2 दरवाजों को अभी खोला गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध का जलस्तर बढ़ गया है। गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में ये देखिए तस्वीरें, और अभी तक 2 दरवाजे खोले गए हैं, क्योंकि क्षमता के अनुसार 2 दरवाजों की आवश्यकता है। हालांकि और अगर बारिश होती है इसकी संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर है, और यदि और बारिश होती है तो जलस्तर और बढ़ेगा और संभव है कुछ और दरवाजे बांध के यहां पर खोलने पड़े। और जबलपुर में बरगी डैम के 7 गेट खोले गए हैं। दरअसल निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 14,556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है
कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके में रह रहे लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, उन लोगों को सुरक्षा मिले सुनिश्चित किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही है वो है कैचमेंट एरिया की, जहां कैचमेंट एरिया में भी इस वक्त बारिश हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ही बारिश हो रही है। तो अब तक 7 गेट इस डैम के खोले जा चुके हैं, जबकि उन क्षेत्रों की बात करें जो चारधाम यात्रा वाले रूट से जुड़े हुए हैं, वहां पर रास्तों में तेज बारिश और पानी के बहाव की वजह से बंद किया गया है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और खंडवा में भारी बारिश की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। 3 पुलिया और अंडरपास में पानी भरा हुआ है और उफान के बीच पुलिया में फंसी कार जेसीबी के जरिए पुलिया के नीचे से कार को निकाला गया। दरअसल इस पुलिया और अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया था और इस तरह से देखिए कार को जब रेस्क्यू किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। खंडवा से सामने आई तस्वीरें, जहां 3 पुलिया अंडरपास में पानी भरा हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक सब जगह यही असर है। पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइड हो रहा है तो मैदानी इलाकों में जलभराव हो जाने की वजह से कई तरह की समस्याएं आ रही है और नदियों का उफान पर होना एक और बड़ी चुनौती है अपने आप में, जो अपने मर्यादाओं को तोड़ते हुए अब रिहायशी इलाकों में जा पहुंची है। और खरगोन में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। खरगोन सहित पूरे निमाड़ अंचल में भारी बारिश से गांव में रपटे पर बाढ़ आ गई और खंडवा बड़ौदा नेशनल हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पुलिया के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी का जो बहाव है वो नियंत्रण में आए तो इस रास्ते को पार किया जाए, क्योंकि इस तेज बहाव में इसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। और राजनांदगांव में बारिश से शिवनाथ नदी भी उफान पर है और नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है और जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाने की तैयारी में प्रशासन। और धमतरी में भी बारिश से नदियां उफान पर हैं। महानदी पर बने रुद्री बैराज से पानी छोड़ा गया और नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ के ऐसे हालात हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहानी कर रही और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।